नमस्कार, मैं हूं सैफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। अभी हम पटना के एक सब्जी बाग में हैं और हमारे साथ हैं तमाम नौजवान हैं और इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कर्नाटक में जो उस दिन लड़की को लेकर के मामलात हुआ है उस पर आज कोर्ट की सुनवाई भी हुई थी। ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज कोर्ट की सुनवाई हुई थी कर्नाटक वाला जो केस है लड़की वाला, उसके आधार पर क्या इस पर आपकी राय है? आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जो भी शिक्षित व्यक्ति शिक्षित क्या और जो भी व्यक्ति उतनी समझदार है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा संवैधानिक अधिकार होता है और ऐसी उम्मीद भी थी। अभी हम लोग कई लोग चर्चा भी कर रहे थे कि हमारा देश अभी भी टूटा नहीं है। हमारा देश में जो संविधान इतना मजबूत है कि हर इंसानों को उसका अधिकार है, उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये खुला उसका अधिकार है। और जो कर्नाटक में जो भी मामला हुआ था, जो एक ड्रेस कोड पे आप मामला कर रहे हैं, तो आप अगर उसको इस नज़रिए से देखते हैं, इस भारत देश में ये कितना बड़ा डाइवर्सिफाइड कंट्री है जहाँ पे आप उसके वेशभूषा पे कभी भी आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। हर इंसान का जैसा कि अपना अधिकार होता ही है, मैं क्या पहनता हूँ नहीं पहनता हूँ। एक सिंपल सी बात है कि आप देखिएगा भारत की जो संस्कृति है वो किसी धर्म के हो, आज भी भारत देश गांव में बसता है। उस गांव में अगर आप जाते हैं तो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी मौसी, हमारे मौसा, जो हमारे अंकल आंटी, आप देखिएगा कि महिला आज भी हमारे देश में किसी भी संस्कृति की भी हो तो आप देखेंगे घूंघट का इस्तेमाल होता है। वो किसी उम्र की भी हो, घूंघट का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको इस चीज़ पे आपत्ति होती है ये कि बुर्खा और ये नहीं होना चाहिए, तो हर इंसान, कोई भी धर्म के, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, एक पर्दा और हेयर सिस्टम ये आज से नहीं आ रहा है। जब से आदि मानव काल की जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी जो विकास हुआ है, जो वो मैच्योर हुए, उनकी सोच समझ उतनी जागरूक हुई है, तो इंसान ने जाना, ये समझा कि जिस्म के अंगों को ढकना कितनी ज़रूरी है। तो ये जब कोई भी महिला वस्त्र का अलग अलग धारण कर रही है, जो परिधान वो पहनती है, तो इस पर कोई आपत्ति करती है तो निहायत ही बेवकूफ़ी कि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। हिंदुस्तान का जो संविधान हमारा वो कहता है कास्ट, क्रीड और कलर पे कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। आप उसको बांट नहीं सकते हैं खाकों पे। तो कोर्ट तो एक बड़ी जगह है जो हमें कानूनी अधिकार देता है। कोर्ट इसीलिए है कि आप पे कोई भी इस तरह की प्रतिहार होती है और किसी तरह का विरोध प्रकट किया जाता है, कोई भी इंडिविजुअल करता है, तो उसके आपके सुरक्षा के लिए वो है। यहाँ पे कानून हमेशा से आपके सुरक्षा के लिए इसलिए ही बनाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के निर्माण करता है उन्होंने जो बनाया है, और उसका जो फर्स्ट पेज आप पढ़ते हैं, जो इक्वलिटी, सिंपलिटी एंड अदर चीज़ें जो आपकी बराबरी का दर्जा देता है, तो ये तो साफ साफ लिखा है। तो कोर्ट ने भी उसी आधार पे दिया है कि आप कैसे आप रोक टोक इन चीज़ों को कर सकते हैं कि कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा। तो इसका मतलब ही कल आज कई महिलाएं हैं, किसी धर्म से भी आप देखिएगा, गर्मी आ जाता है, गर्मियाँ तो कई महिला ऐसे होंगे, आप कैसे पता कर सकते हैं कौन धर्म की? स्टोल लगा के चलती हैं, ढक के चलती हैं, तो आप कहीं नहीं ढक के चलना है। आप इतना समझ लीजिए, किसी भी परिवार, किसी भी संस्कृति, क्या अपने माँ बहनों को कभी वो बेपर्दगी पसंद कर सकता है? नहीं पसंद कर सकता है। आप किसी धर्म में चले जाइए, जो पर्दा और हया का सिस्टम है वो किसी भी संस्कृति में जाइएगा कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। अगर आप इस पे प्रतिहार करते हैं कि वो बुर्खा क्यों पहन रही है, वो ड्रेस कोड नहीं है उसका, वो उसका पर्दा है। वो कहाँ इस पे कोर्ट हो रहा है कि लागू कर दिया जाए और इन चीज़ों को कर दिया जाए? अरे भाई, वो अपने घर से, उसकी संस्कृति है, उसका वो प्रैक्टिस है, उसे यही संस्कार मिला है, वो है ढंग से जाती है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत हो सकता है क्या? आप एंकर हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप सड़क पे क्या हाफ पैंट पहन के चले आते हैं? मना नहीं है, मैं आपको मना भी नहीं कर सकता कि आप एंकर होते हुए या न्यूज़ रिपोर्टर होते हाफ पैंट में क्यों मेरे सामने चले आए? वो मेरी मर्जी है। वो आपकी मर्जी। आप खुले वस्त्रों में नहीं आ रहे हैं, बिना नंग नहीं आ रहे मेरे सामने, तो आप इस पे आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हैं? ये बेहुदा, मतलब नाहिती बेहुदा हरकत थी, जो एक जिसको कहते हैं पोलराइज करना। ये सारी षड्यंत्र जो है ना, वो पोलराइजेशन के लिए। आप बताइए, जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेज, वो शिक्षा का मंदिर होता है, वो शिक्षा का मंदिर होता है, ज्ञान प्राप्त करने में। ज्ञान यही सिखाता है क्या आपको कि हमें डिस्क्रिमिनेट करना है आपस में? दरअसल परिस्थिति ये थी कि वहाँ पर वो लड़की जाती है अपने कॉलेज में कर्नाटक में, और लड़की बिल्कुल बुर्के में जाती है, जो इस्लामिक लिबास है, उस लिबास में लड़कियाँ अपने स्कूल को जाती है। जब स्कूल जाती है तो क्लास में स्कूटी लगा के प्रवेश करती है, अपने क्लास के लिए वहाँ जाती है। तो उस पस मंज़र में देखा यह जाता है कि कुछ लड़के जो वहाँ पर होते हैं वो जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं।
उसके बाद लड़कियां उसके जवाब में नारा लगाती हैं अल्लाह अकबर। इन तमाम चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया हो या बड़े बड़े चैनल्स हो, इसी मुद्दे को दिखा रही हैं। लेकिन जो एक मेन मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं लोग अभी उससे हट रहे हैं। वो मुद्दा ये है कि हमने 2014 में 14 का एक आर्टिकल हमने पढ़ा था। उस आर्टिकल में ये था कि 2014 से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा धार्मिकता की भावना लोगों में आई है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई यंग लड़का हो या लड़कियां हो, तमाम लोगों में। उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सरकार जो बोली थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो दी नहीं। बोली थी कि 22 में किसान की आय को दुगुना कर दिया जाएगा, आय तो दुगुना हुआ नहीं। तो ये सब जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने के लिए बुर्का का मुद्दा लाया गया है। खाने और पहनने पर क्या पाबंदी? अगर खाने और पहनने पर पाबंदी है तो योगी जी को भी अपना ड्रेस बदल लेना चाहिए, तो वो तो बदलते नहीं है, और वो नहीं बदले तो किसी को आपत्ति नहीं है। इसलिए आपत्ति नहीं है कि हमारे संविधान में है कि आप स्वतंत्र होकर जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी, आप स्वतंत्र होकर खा सकते हैं, स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं, स्वतंत्र होकर पहन सकते हैं। अगर लड़की को लगता है कि हमको बुर्का पहनना चाहिए तो बुर्का पहनेगी, उसको लगता है कि हमको स्कूल ड्रेस पहनना चाहिए तो स्कूल ड्रेस पहनेगी, उसको लगता है कि हमको बिकनी पहनना चाहिए तो बिकनी पहनेगी। इस पर किसी का कोई आपत्ति नहीं है। ये पूरा का पूरा सरकार जो एजेंडा है, जो सरकार का घोषणा था, उसे डाइवर्ट किया जा रहा है। सरकार मुद्दा से डाइवर्ट करके और ये चाहती है कि लोग अपना युवा जो है छात्र रोजगार नहीं मांगे, जो किसान हैं अपने जो 22 में बोला गया था कि 22 में आय को दुगुना किया जाएगा, उस पर बात नहीं हो। प्राइवेट जो सरकारी संपत्ति है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, रोजगार ख़त्म किया जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो, इसलिए नया नया एजेंडा लाया जाता है। बुर्का कोई मुद्दा नहीं है। आज कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि स्वतंत्र होकर आदमी खा सकता है, पहन सकता है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती।